1000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं न कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी, उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे आप देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीर है और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मसौदा सौंपा गया है यूसीसी का, रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने अपना काम कर दिया है और ये तस्वीर देहरादून की आप देख रहे हैं जहां पर ये मसौदा सौंपा गया। आपको याद हो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति जो है वो बनाई गई और उसके बाद ड्राफ्ट का मसौदा जो वो तैयार किया गया है और 3 से 4 बार इसका कार्यकाल जो बढ़ा गया है। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए थे और उसके बाद से ये पूरा ड्राफ्ट बना है। यूसीसी में क्या क्या है ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए कि किसी भी जनजाति पर यूसीसी का कानून जो है वो लागू नहीं होगा।
राज्य की 4% जनजाति को कानून से मुक्त रखा गया है। साथ ही साथ सभी धर्म जातियों में अब विवाह की आयु जो है वो 18 साल होगी। इसके अलावा बहुविवाह प्रथा पर भी रोक लगेगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के जो तलाक है उस पर भी रोक रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप से पहले पंजीकरण जो है वो अनिवार्य होगा। साथ ही साथ माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को यानी बेटे और बेटी को समान अधिकार होगा। किसी भी जनजाति पर यूसीसी लागू नहीं होगा। तो यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपना काम कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वो ड्राफ्ट मसौदा वो रिपोर्ट जो बनाई है वो सौंपा गया है। 2.5 लाख सुझावों के बाद मसौदा तैयार किया गया और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद ये पूरा ड्राफ्ट जो है वो मसौदा जो है वो बना और फिर सीएम धामी को सौंपा गया है। यानी प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की यह तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही साथ जो कमेटी के सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना काम किया है। ड्राफ्ट सौंप दिया। मसौदा जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है और इन रिपोर्ट को सौंपे जाने के साथ ही उत्तराखंड जो है वो देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने के लिए एक और अहम कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ये काम किया है। अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अजीत, वो प्रमुख बात, वो मुख्य बिंदु जरा बताइए जो सीएम धामी ने इस दौरान कहे। साथ ही साथ एक कदम और आगे बढ़ाया है उत्तराखंड ने, कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक कदम यूसीसी को लागू करने की दिशा में। जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सपर्ट कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी यहां से प्रस्थान कर गई। मुख्यमंत्री ने उसके बाद मीडिया से ये बात कही है कि हमने 2 वर्ष पूर्व जो वादा किया था वो पूरा किया और अब उसके पूरे करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, वो उनको मिल गई है। उसका उन्होंने ये भी कहा कि उसका अध्ययन करने के बाद कल फिर इसको जो है कैबिनेट में रखने का प्रयास होगा। और चूंकि 5 तारीख से इस विशेष सत्र केवल इसी विधेयक को पास करने के लिए, इसी कानून को पास करने के लिए बुलाया गया है, तो उससे पहले इसका परीक्षण कर लिया जाएगा, कैबिनेट से पास कराकर इसको विधानसभा में रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि कमेटी ने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया, उन तमाम बिंदुओं का समावेश किया है, चाहे जनजाति हो, चाहे कोई सी भी जाति हो, किसी के भी रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, धार्मिक मान्यताएं हो, उन सब का ख्याल रखते हुए जन सुनवाई की गई और तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव कमेटी को इस दौरान मिले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और कमेटी ने तकरीबन सभी जिलों में एक बार जाकर जन सुनवाई की है। जन सुनवाई करने के बाद लोगों से बातचीत की। ये तो वो बातें हो गई जो कहीं ना कहीं यूसीसी लागू करने की दिशा में हो गई। अब कितना बड़ा ये बदलाव यूसीसी अगर लागू होता है, लागू हो रहा है, कितना बड़ा बदलाव रहेगा, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो क्या नियम है, वो क्या कानून इसमें है जो मेंशन किए गए, जरा अजीत वो भी फटाफट बता दीजिएगा। देखिए, न्यूज स्टेट के पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो जिन प्रावधानों का समावेश इस पूरी ड्राफ्टिंग में किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो एक कल्चर हमारे देश में बढ़ गया है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए युवक युवती दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा मजिस्ट्रेट के सामने और जब वो रहना बंद करेंगे उनको उस रजिस्ट्रेशन को भी टर्मिनेट कराना होगा। इस दौरान संतानोत्पत्ति होती है, उसका भरण पोषण खर्चा वर्चा सब इन दोनों लोगों का होगा। दूसरा, बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगेगी और जो पुनर्विवाह होते हैं, किसी भी धर्म में पुनर्विवाह हो तो पुनर्विवाह में किसी भी शर्त का कोई प्रावधान नहीं होगा, कोई शर्त नहीं होगी। और जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हलाला इस कानून के आने के बाद हलाल हो जाएगा, क्योंकि हलाला को ये कहा जाता है कि जब पुनर्विवाह मुस्लिम कम्युनिटी में होता है तो वो हलाला करके फिर पत्नी उसके दूसरे अपने पहले पति के पास आती है। ऐसी कोई व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन सबको पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। गोद नामे को जो जेजे एक्ट पहले से चल रहा है, उसके जितने भी प्रोविजन है इस
कमेटी ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद विरासत और वारिसान के जितने भी कानून हैं बिल्कुल बनाए गए हैं। पुत्री को अपने माता पिता की संपत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का मैंने बताया, जैसे मैरिज एक्ट है, तो मतलब शादी अगर आपको करानी है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन सूत्रों से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो 4% जनजाति उत्तराखंड में है उनको इस कानून से मुक्त रखा जा रहा है। उसी बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि समान नागरिक संहिता अगर है तो जनजाति को उसमें कवर क्यों नहीं किया गया। और जैसा अभी शादी का जिक्र मैंने किया, तो शादी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। और डिवोर्स, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति अगर कोई डिवोर्स लेता है, महिला डिवोर्स लेती है, वो केवल कोर्ट में मान्य होगा, इसके अलावा कहीं मान्य नहीं होगा। तो ये इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने रखा। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाई है। पुनर्विवाह करने के समय कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी किसी धर्म में। विवाह और शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। गोदनामे का अलग से बिल्कुल वो प्रख्यापन कर दिया है। और वारिसान में, उत्तराधिकार में सारी चीजें एकदम डिफाइन कर दी है। और एक और चीज महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूं जो अभी किसी के पास नहीं होगी, वर्जित विवाहों का भी उल्लेख किया गया है। वर्जित विवाह वो होते हैं तो आप किनसे शादी कर सकते हैं, किनसे नहीं कर सकते। यानी आप सगे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, ताऊ चाची नाती, इनसे आप शादी नहीं करेंगे। लेकिन कमेटी ने अगली क्लोज में यह भी लिखा है कि अगर किसी धर्म में इस तरह की मान्यता है कि वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप में विवाह कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, तो उसमें छूट भी दी है। तो ऐसे इतने प्रावधान यहां पर हैं। और 400 सेक्शन इसमें समाहित किए गए हैं पूरी रिपोर्ट में। 400 सेक्शन में हर सेक्शन का बहुत बड़े पैमाने पर व्याख्या की गई है और उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इसी जो 5 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है, इसमें ये विधेयक पारित टेबल्ड किया जाएगा और उसके बाद टेबल्ड करने के बाद उसको कानून के रूप में अमली जामा पहना दिया जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद इस राज्य की परिधि के भीतर रहने वाले सभी लोगों पर यह कानून लागू हो जाएगा। जी अजीत, जरा एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरू से इसको देखते हैं कि आखिर ये यूसीसी क्या है, और साथ ही साथ अगर यूसीसी लागू होता है, जो कहीं ना कहीं सरकार उस तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुकी है, तो क्या चेंजेस रहेंगे, वो उन पर बातचीत करते हैं। फिर आगे और